क्वेश्चन आपका आया हुआ है। समय मॉइस्चराइज हो जाता है तो फिर सूखता भी नहीं है ना, प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड 1.2 का होल क्यूब प्लस 0.8 का होल क्यूब प्लस 0.7 का होल क्यूब माइनस 2.016 1.35 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.84 माइनस है 0.5। ऑप्शन है 0। सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, विजिबल है ना? हाँ सर। ओके देखो इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ क्वेश्चन। जस्ट ट्राई करो आप लोग, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे, क्या बनेगा आप लोगों को। लेकिन एक बार आप लोग भी इसको ट्राई करो, देखो क्या होता है क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ यार, ये देखने में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले बैठा कर दो तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नंबर भी जो दिए हुए हैं, जनरली हम लोग तो इतना क्यूब और स्क्वायर तो याद ही रहता है इतने नंबर्स का। किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कहीं से कुछ तो सिंप्लीफाई करना डायरेक्ट, ये तो सभी को आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा। उससे हट के बारे में सोचो आप लोग। अब ये मत कर देना 1.2 का होल क्यूब करने बैठ जाना, 0.8 का होल क्यूब करने बैठ जाना, 0.7 का होल क्यूब करने बैठ जाना, और उसके बाद सॉल्व करने बैठो, फिर देखो आंसर कितना आ रहा है। उतना तो आपको जनरल आपको समझ में आ रहा है, तो जो अलग सा चीज है वो कैसे करोगे। क्या हुआ, किसी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? सभी लोग सिंप्लीफाई तो नहीं करने बैठने गए इसको, इस क्वेश्चन को। कुछ तो बताओ स्टूडेंट, आप लोगों को क्या मतलब ऐसा क्या लग रहा है ऐसा इस क्वेश्चन को देखने से।
क्या कर सकते हो? शुरू भी किया आपने, फिर ऐसे बंद कर भी दिया। डेटा प्रॉब्लम। ओके, और किसी का नहीं है आंसर है? चलो देखें फिर। हाँ स्टूडेंट देखें इसको, या किसी के दिमाग कुछ काम कर रहा है? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, ताकि ऐसे क्वेश्चन में देख के आप सोच पाओ कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम अपने से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन को हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं, क्या खुद से कुछ देख सकते हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन था, बट देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? 1.2 का होल क्यूब प्लस 0। 2 आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। वेरी गुड, तो एक आंसर आपका आया। देखो जो ट्राई करेगा 2, वेरी गुड। जो ट्राई करेगा वो सिंपल सी बात है, या तो जीतेगा या तो हारेगा। लेकिन जो घर बैठे हैं वो बाहर निकले ही नहीं, वार करने ही नहीं निकले या दौड़ने ही नहीं निकले, जब कंपटीशन किए ही नहीं तो कैसे आइडिया लगा? दिग्विजय 2, वेरी गुड। समझ में आई बात ना? तो आप लोगों को एटलीस्ट कंपटीशन तो करने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अब जो करेगा नहीं उसका क्या सही गलत? जो करेगा या तो उसका सही होगा या तो गलत होगा, दो ही होगा। देखो क्या है, मैंने जस्ट अभी ये बताया कि जैसे क्यूब कहीं पे भी देख लो ना, क्यूब अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ये देखो कि कहीं ये फार्मूला तो नहीं बन रहा है ना हमारा, क्या ऐसा है क्या पॉसिबिलिटी? देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। हमें पता है क्या क्यूब कहाँ आता है? क्यूब देखे होगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, सभी में क्या आता है? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 टाइम एक्स वाई जेड, बस यही आया था, लेफ्ट हैंड साइड में ही आया था। राइट हैंड साइड में देखे थे पूरे फार्मूले में, तो राइट हैंड साइड में आपका कहीं पे भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब नहीं आया था। राइट है क्या? आप लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा था। यस सर। आप सभी लोग देखो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ही आपके एक्स क्यूब क्यूब आया प्लस था। वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड आया था, अदरवाइज कहीं नहीं आया था। उसकी उसी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था क्या? राइट हैंड साइड में, उसी सेम चीज का फॉर्मूला राइट हैंड साइड में लिखा था। तो अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर ऐसा लिखा था तो देखो, तो यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, क्या ये 3 टाइम एक्स वाई जेड है क्या? क्या ये 3 टाइम एक्स वाई जेड है क्या? तो आप क्या कर लोगे? 1.2 का मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे? 1.2 इंटू 0.8 इंटू 0.7 इंटू 3 कर लो। क्या आ रहा है क्या इतना? तो ये कितना होगा? 3.6 हो गया। ये कितना हो गया? 5.6 हो गया। यही हो गया ना? यही होगा आप लोगों का ना? 0.56। अच्छा हाँ सॉरी, 0.56 सर। 0.56 इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2.016। 6.0। ठीक है ना? 3.6 एंड 0.56 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 2.06। 0 इसका मतलब हमें तो ऊपर क्या मिल गया कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड हमें ऊपर तो मिल गया। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताएं। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि x प्लस वाई, देखो तीनों फार्मूला लिखा था उन्होंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, ही था कि नहीं था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, Yes, एक्स प्लस वाई। वो अलग बात है, 1/2 में किसी से मल्टीप्लाई किया था, किसी में 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो अलग मैटर है। बट एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया था, तो क्या हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारा इतना आ रहा है क्या? तो देखो अगर 1.2 और 0.8 0.7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 17 हो जाएगा। ये कितना? 2.8
2.7 आ रहा है। तो अगर 2.7 आ रहा है तो हमने हाफ से डिवाइड भी किसी किसी फार्मूले में किया हुआ है, हाफ से डिवाइड भी किया गया, हाफ से डिवाइड करके देखो कितना आएगा 1.35। इसका मतलब यहाँ पे तो हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड। हमने ऐसा कैसे सोच पा रहा है, क्योंकि सब कुछ फार्मूला में हमने लिखा है। अगर ऐसा फार्मूला नहीं लिखा है तो बताओ मुझे। ये फार्मूला हम लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, ठीक है ना। अब आगे वाला नेक्स्ट फार्मूला कौन सा बनता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। 1 बाई 1 स्टेप जाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा और क्वेश्चन भी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो 1.2 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, क्या यही नंबर है क्या? ये सेम नंबर ही तो है ना। यस सर। इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बनना है क्या? ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है? ये क्या होता है फार्मूला? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यही होता है क्या आपके पास? x प्लस y, इनका फार्मूला क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यही फार्मूला तो आता है ना आपके पास। इसका मतलब क्या है कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए है क्या? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए है क्या? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए है क्या? तो देखो ए 12 8 या कितना होता है? 96 होता है। यस सर। आ गया 0.96। 8 7 या कितना होता है? 56 है, 56, ठीक है। और 12 इंटू 7 कितना होता है? 84। यस 84 होता है ना। ये देखो 0.84 भी है। इसका मतलब क्या है? इनका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन ही है। इसका मतलब क्या है? एक्स वाई वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही पूरा लिखा गया क्या? एक्चुअल में यही फॉर्मेट में लिखा गया क्या? ये पूरा टर्म इसी फॉर्मेट में लिखा गया है क्या? लिखा गया बताओ। अगर इसी फॉर्मेट में लिखा गया है तो हमें एक फार्मूला तो याद है कि x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz आता है क्या? मैं इतना लिख सकता हूँ क्या? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की जगह हम सेम चीज लिख सकते हैं। यहाँ 1/2 बाहर कर लो, 1/2 क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। ये सब कुछ फार्मूला है, देख लो। किसी को नहीं समझ में आया तो बताना, मैं बता समझ जाओगे आसानी से, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो ये दोनों सेम टर्म से कैंसिल हो गया, 1/2 है, रिवर्स होगा तो कितना हो जाएगा? जिसमें से 2-3 लोगों का आंसर आया भी था। तो समझ में आया क्या आप लोगों को कि अगर इसमें हमने पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी इसके कैलकुलेशन का यूज नहीं किया है, कहीं पे भी हमने इसके कैलकुलेशन का यूज नहीं किया हुआ है। राइट है क्या सर? राइट है। हमने डायरेक्ट यहाँ फार्मूले यूज करने की कोशिश किया। फार्मूला में वही बताया हो कि जहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर 3 वेरिएबल में आता है, आपके पास जो 3 फार्मूले हैं ना, उनको एक बार चेक करो। चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको एवरी ईयर में हो सकता है कि आपको शिफ्ट में ना मिल पाए, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में इससे का क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बताया कि तीनों फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों फार्मूले याद नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन करना इनका टफ है, चाहे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और चाहे इनके पास कोई वेरिएबल वाली वैल्यू। समझ में आया सभी को? सर हम लोग का सही है। हाँ आप लोगों का सही है। 2-3 लोग जो आंसर दिए थे उन लोगों का। किसी को कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आया है तो बताओ। हाँ जी बोलो ना सर। वो जी वही वही था कि ये x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 को आपने 1/2 लिया डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, मैंने x प्लस वाई प्लस जेड को क्यूब नहीं लिखा। मैंने क्या किया ना, ये 1/2 के यहाँ पे कर दो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए, आपको समझ में आ जाए। अगर मैं 1/2 के यहाँ पे कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना।
नहीं, नहीं है ना, तो आप देखो फार्मूला लिखे होगे, अभी जस्ट फार्मूला मैंने लिखवाया था, इसके 3 फार्मूले लिखा होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, फार्मूला लिखवाया था। क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने, देखो अभी जस्ट स्टार्टिंग के क्लास में मैंने रिपीट भी किया था, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला मैंने लिखाया था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड, ये फार्मूला हमने लिखवाया था। अभी स्टार्टिंग में फार्मूला लिखवाया था क्या आपने, देखा है स्टार्टिंग में हाँ, ऐसा फार्मूला लिखाया है। तो इसका मतलब जहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड है, वहां पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। हाँ, ये दोनों वैल्यू इक्वल है ना, जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये है, इसकी जगह पे हम ए वैल्यू पुट कर दे या इसकी जगह पे ए वैल्यू पुट करते, दोनों बात तो सेम है ना। हमने क्या किया है, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू दिखा है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी ये पूरी जगह पे हमने क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू पुट कर दिया। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो 1/2 जैसे बाहर आपने निकाला तो उसे बाहर 1/2 आपका पड़ा है, ये आपने इसकी वैल्यू इतना लिखा है। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो गई, बचेगा क्या 1/2 को रिवर्स करेंगे तो बचेगा, समझा क्या। हाँ, ओके, अदर किसी भी स्टूडेंट को और भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। चलो नोट कर लो। देखो जी, किसी का कंफ्यूजन है ना तो आप पूछोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सर ये एडवांस मैथ्स के लिए बुक्स कौन सा रेफर करना है? देखो एडवांस मैथ के लिए आपके बहुत सारे हैं, अरियन पब्लिकेशन की है, अग्रवाल की है, राकेश यादव की एक बुक आती है, आप कोई भी बुक एक आप परचेज कर सकते हो, कोई भी बुक एडवांस मैथ के लिए यूज कर सकते हो, आपको लिए हर एक बुक आपको लिए यूज करोगे। मेन क्या आपको प्रैक्टिस से मतलब है, प्रैक्टिस करने के लिए कोई सी भी बुक यूज कर लेते हो, अरिहंत लेना अरिहंत ले लो, अग्रवाल की लेना है अग्रवाल की ले लो, वो आपको राकेश यादव अड्डा का बुक्स है वो भी चलेगा क्या? अड्डा का भी बुक्स चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अड्डा का बुक्स बुक्स तो उनके नहीं आता, उनका पीडीएफ ही आता है ना, बुक्स भी आती है उनकी। पीडीएफ आते हैं बुक्स आते हैं। बुक भी है अच्छा हाँ सर। बुक्स बुक्स आते आते हैं, हैं उनके। क्या बुक शॉप पे अवेलेबल होती है वो बुक। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, डिलीवरी ओके कर ओके ओके, ले सकते हो। अच्छा अच्छा, मतलब बुक शॉप से ले सकते हो आप। हाँ ओके, हाँ तो वो भी सही है, अड्डा का भी अच्छा है। अड्डा का आप लेते हो तो क्विज भी मिल जाते हैं आपके अड्डा के, आप लोगों का अड्डा का क्यूज होता है ना, आप देखोगे ना 6-7 क्वेश्चन आएंगे अप्रोक्सीमेट 10 मिनट में, या 5 मिनट में कितने क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे करके वो कराता है, क्यूज रहता है, डेली का क्यूज रहता है, आप यस सर। सॉल्व कर सकते हो जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए, उससे टाइम का भी मैनेजमेंट आप लोगों को पता चलता रहेगा। क्यूज यूज सॉल्व किया करो आप लोग, लेकिन वहाँ सोल्यूशन भी दिया रहता है उसमें। तो बुक कोई भी ले लो आप लोग प्रैक्टिस के लिए, अगर आपके पास अड्डा है तो अड्डा का ले लो, जिसके पास अरिहंत है अरिहंत ले ले, जिसके पास राकेश यादव तो राकेश यादव ले ले, जिसके पास अग्रवाल की अग्रवाल की ले ले। सारी बुक अच्छी है, बस प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, बाकी तो कंसेप्ट चीजें सेम मिलेंगी आपको। ये नोट हो गया आप लोगों का। यस सर। यस। ओके, बट प्रैक्टिस करना आप लोग शुरू करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस किए तो काम नहीं चलने वाला, इतना कंफर्म है आपको, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा।
देखो, अगर ये फार्मूला मैंने एक ही फार्मूला लिखा है, इसके 3 फार्मूले हैं। इसके इतना ही इक्वल टू यहाँ पे 1 है, फिर 1 है, 1 है। 2 फार्मूले यहाँ पे और है, राइट है ना? 2 हेलो। फार्मूले यहाँ पे अब। हाँ, हेलो। हाँ वही सर, मैं बोल रहा था कि फॉर्मूले ऑलमोस्ट मतलब दिखने में थोड़ा थोड़ा बहुत सेम ही 2-3 फॉर्मूले हैं, तो कौन सा कहाँ पे यूज होगा वो बता देंगे ना कैसे? क्यों नहीं? आपको जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहा था, स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। अब यहाँ पे जैसे एक्स वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड आपको ऐसे दिया हुआ है। जैसे इसी क्वेश्चन में नीचे जो दिया था ना, माइनस एक्स माइनस समथिंग करके दिया था ना, माइनस 9.96.8 ऐसे करके दिया था ना आपको। इसमें समझ में आ रहा था कौन सा फॉर्मूला लगाया था। नहीं, उसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, सेकंड फार्मूला क्या होगा वो दिखा था ना आप लोगों ने। अगर वो माइनस वाला हटा दो, माइनस वाला हटा दो, तो आपको क्या मिलेगा? बाहर में क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 दिखाई दे रहा था, बाहर दिखाई दे रहा था ना। अंदर बस उतना ही रहता 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.9 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर ही रहता है। इसका मतलब वो फॉर्मूला कुछ ऐसा टाइप नहीं दिखाई दे रहा है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? पॉसिबिलिटी तो यही बनती है ना। पॉसिबिलिटी क्या बनती है? यही बनती है ना। क्या हुआ? किसका माइक अनम्यूट हो गया? किसका माइक अनम्यूट हो गया? माइक म्यूट करो आपके। आवाज नहीं आ रही सर। ये कौन होस्ट है भाई? मुझे अनम्यूट कर रहा है। अगर मैं अनम्यूट होगा तो बोलेगा कौन? ये बताओ। सर किया मैंने आपको अनम्यूट। अच्छा, अगर मैं ही अनम्यूट हो जाऊंगा तो फिर बोलेगा कौन? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है समझो आप लोग, ठीक है ना। पहले देखो, डर के भागने से तो कुछ होगा नहीं, पहली बार, ठीक है ना। एडवांस मैथ आप लोगों को जनरल लाइफ से हटके है, जैसे ये सारी चीजें रेगुलर लाइफ में नहीं मिलती है। बेसिक मैथ क्या होता है, जनरल लाइफ में मिल जाती है, उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। चलो कोई अगर कोई एवरेज की बात कर लिया, एवरेज की बात कर लिया, तो आप लाइफ में एवरेज नाम के बहुत सारे वर्ड सुनते हो, बहुत एवरेज सुनते हो। तो ये फार्मूला कब सुनते हो? जब पढ़ते हो तब सुनते हो कहीं कि एक्स क्यू वाला फार्मूला होता है, स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। आप जनरल लाइफ में कहीं नहीं यूज करते हो। जॉब पे भी कुछ लोगों की, जॉब पे भी कुछ लोग, 90% जॉब ऐसी है कि जिसमें फार्मूले का कोई यूज, बहुत कम जॉब आती है जहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या सारी, वो भी जो रिसर्च टाइप होते हैं उनमें जाता है। और इसे नॉर्मल लाइफ में तो या नॉर्मल जॉब में मिलता ही नहीं। इस कारण नॉर्मल लाइफ में तो इससे कोई रिलेशन होता नहीं है। यानी 12th बाद 9-10 12th बाद हमें डायरेक्ट कब मिलता है? फिर से जब हम प्रिपरेशन करने आते हैं तब मिलता है। ये फार्मूले नहीं। कोई अगर BSc MSc कर रहा है तो वहाँ पे सम टाइम यूज होगा, बट वो भी इतना नहीं यूज होगा कि आपको ये सारे फार्मूले याद, इतने डिटेल में नहीं यूज करना होता है, ठीक है। जनरल फार्मूला यूज हो गया बस, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा यूज नहीं होता है। तो ये चीजें तो है, हटके तो है आपकी लाइफ से, तो थोड़ा वर्क तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब विदाउट वर्क ये SSC सीजल की इतनी अच्छी जॉब आपको मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा उनका नाम सुनने में लगता है ना, ये उतना ही अच्छा उसकी जॉब करने में भी सीजल की अच्छी लगती है। क्योंकि यस सीजल की सारी जॉब बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एकदम फ्रीडम वाली जॉब होती है, 8 आवर्स से ज्यादा की नहीं जॉब होती है। अब पूरा एकदम फ्रीडम के साथ होती है, ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है। और अगर उसमें वर्कलोड आता भी है ना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, आपको उसमें बोरिंग तो नहीं होता। कभी कभी नहीं होता बहुत ज्यादा वर्क हो गया यार, कंपनी वाले बहुत काम करा रहे हैं, बट यस उसमें सर ऐसा नहीं आएगा आपको। उसमें ऐसा नहीं, आपको इंटरेस्ट आएगा। अब आपको किसी के घर पे जाके या किसी CBI जाके किसी की जांच करनी है, जाके 4-5 लोग का पैनल बैठा के उससे पूछताछ करनी है। अब बताओ, बोरिंग काम है? आपको मजा नहीं आएगा सर वहाँ पे यस सर क्वेश्चन करने में, मजा आएगा। तो उसमें बोरिंग काम नहीं, वो इंटरेस्ट आता है। किसी इनकम वाले के आप पहुंच गए, वो ऐसे ही आपको कुछ भी दे देगा, करेगा ले ले जा। तो बहुत सारी चीजें हैं, और सर्च सर्च करके आपको बहुत सारी चीजें, आपको बोरिंग, वो इतना एंटरटेनमेंट वाली चीजें है ना, ये जॉब इतनी एंटरटेनमेंट की जॉब होती है ना, इसमें आपको बोरिंग नाम की चीज आती ही नहीं है। बट हाँ इतना है कि तो गवर्नमेंट जॉब में ये हो जाता है कि आप इसी में चले गए तो यही एक डिपार्टमेंट आपका फिक्स हो गया, अदर डिपार्टमेंट में जब तक दूसरा एग्जाम नहीं दोगे रहना है। तो इसलिए कुछ यस लोग सर प्राइवेट को डिसाइड करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस। गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी हो जाती है, प्राइवेट जॉब में अभी आप मान लो 50,000 कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो,
तो हो सकता है 2 साल या 4 साल बाद आप लोग लाख पे भी जा सकते हो सकता है 1.5 लाख पे भी जा सकते हो, तो वो आपकी कैपेसिटी है सारी चीज़ों के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब में ये सारी चीज़ें फिक्स होती है, लेकिन उसमें भी सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, पर सैलरी किसी का यूज़ नहीं होती है, ठीक है ना? 90% लोगों की सैलरी यूज़ नहीं होती है, वो ये सब ऐसा मतलब इतना पावर है इन जॉब में कि आपको सारे कुछ दे देगा वो जॉब, हाँ सर। ठीक है ना? तो उसके लिए थोड़ा वर्क तो करना आपको पता है ना कि जो अच्छी चीज़ें होती है ना उसको पाने के लिए ना थोड़ा वर्क मेहनत। करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ें हमें करना पड़ता है, ठीक है? देखो तो ये x अच्छा जो फ़ॉर्मूला यूज़ करने के लिए बता रहे थे आप ना, तो देखो मैंने यही एक फ़ॉर्मूला और लिखा था, मैं लिख के देता हूँ 1/2 x प्लस देखो ये फ़ॉर्मूला है ना देखने में भी बड़े हैं, तो थोड़ा-सा जितना यूज़ करोगे इनको ना उतना जल्दी याद हो जाएँगे आपके। y माइनस जेड का होल क्यूब स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल। ये फ़ॉर्मूला एक लिखा था क्या हम लोगों ने? हाँ सर। अगर ये फ़ॉर्मूला लिखा था तो इसका मतलब है कि जो हमने 1.2 लिखा था 0.8 लिखा था, 0.7 लिखा था, अगर बस इतना ही रहता, इतना लिख के बस इतना ही रहता, आपका ब्रैकेट वाला ना माइनस वाला टर्म नहीं आता। इसका मतलब कहीं न कहीं ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ हुआ है, कहीं न x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x वाला ये फ़ॉर्मूला यूज़ हुआ है। सिंपल है, समझ में आ रही है क्या? उस केस में देखोगे ना तो ऊपर वाला टर्म, नीचे वाला टर्म सेम नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू चेंज हो जाएँगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू चेंज हो जाएँगे। तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग आएगा समझ में कि कहाँ पे आएगा और कब आएगा। अब प्रैक्टिस करोगे, ये फ़ॉर्मूले को लिखोगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से होता है। कोई ऐसा नहीं है क्योंकि ये सारे फ़ॉर्मूले लगाए हैं, जैसे मैंने जस्ट ऐसा बोला कि जहाँ पे क्यूब आता है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब यानी 3 वेरिएबल में क्यूब आता है, तो प्राइमरी प्रेफर करो कि ये फार्मूला मे बी हो सकता है कि यूज हो सकता है, तो सीरियल में यही फार्मूले 3 वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में और कोई फार्मूला है भी नहीं सीरियल में। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहीं न कहीं ये 3 फार्मूले यूज हो कर रहे हैं, क्या आप एक बार चेक कर लो और चेक कैसे करोगे इसके अकॉर्डिंग देखोगे कि क्या वैल्यू दे रहा है। समझ में आया ना? क्लियर? अब हमें जो आगे चेक करना है, हमें ऐसा बोलते हैं कि मान लो कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है if x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, कुछ एक क्वेश्चन दे दिया। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो इससे कुछ ना कुछ हम लोग फैमिलियर है कि नहीं है बताओ, इस टाइप से हमने फैमिलियर है कि नहीं, ऐसा कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं बताओ। हाँ सर। अगर ये डाटा आ गया ना हमें कुछ ना कुछ चीजें इसके बारे में मालूम है, हमने कुछ ना कुछ स्टडी किया हुआ है। देखो अगर ये होगा ना तो सिंपल सी बात है, या तो ये टर्म 0 हो जाएगा या तो ये टर्म 0 हो जाएगा, राइट है क्या? यस वैल्यू सर। ए इसके इज इक्वल टू 0 कब आएंगे, या तो ये टर्म 0 होगा या तो क्या हुआ ये टर्म 0 होगा। सिंपल यहाँ पे भी या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा या तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर क्या? इन दोनों में से कोई भी टर्म 0 है, या ये टर्म 0 हो सकता है या तो ये टर्म 0 हो सकता है। दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा तभी तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 आया होगा क्या? राइट है क्या? यस सर। इत, इतनी बात समझ में आए तो मेरे पास जो कंडीशन है वो बताने जा रहा हूँ। क्लियर? देखो अगर इतनी वैल्यू 0 हो रही इज इक्वल टू 0 तो या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू। अगर ये 0 वैल्यू होगी तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा कि या तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा या इसमें ये होगा कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। ये दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन को बनने की पॉसिबिलिटी। समझ में आया क्या? यानी कि आपके पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। पॉसिबिलिटी ये बनती है कि या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा या तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो दोनों सेम चीज है तो दोनों के लिए क्या करेगा, सेम कंडीशन आएगी। दोनों के लिए क्या होगा, सेम कंडीशन आएगी। दोनों के लिए सेम कंडीशन आने वाली है, कोई दोनों के लिए डिफरेंट कंडीशन आने वाली नहीं है। तो समझ में आया क्या ये कंडीशन क्या आएगा, ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या करना है। समझ में आया आप लोगों को?
हाँ सर। ओके, तो कंडीशन नोट करो। ये का क्वेश्चन उसी बेस्ड पे देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा कि उसका क्या करने का मतलब है। नोट हो जाता आप लोगों को। हो गया सर ना। हो गया सर। ओके, जैसे मैं सीजीएल का 2007 का 17 का एक क्वेश्चन एक देता हूँ और उससे देखना आप लोगों को आंसर क्या आता है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ओके, क्वेश्चन आपका ये है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या होगा? ऑप्शन है 0, 1, 2, डी है। समझा क्या आप लोगों ने? अब कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इधर उधर करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का। सीजीएल है तो सीजीएल डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देगा ना, थोड़ा तो सोचने के लिए मजबूर करेगा ना आपको। क्योंकि सीजीएल के जॉब में ना प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बहुत जरूरत होती है। एग्जाम में भी सेम चीज होती है। सर एसएससी में मैथ्स कितने मार्क्स का रहता है? सर 0। 100, जीरो जीरो आ रही है। वेरी गुड है। एसएससी में मैथ जो होता है ना, यस सर। जो प्री में होता है आपका आपका प्री में जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, और जो सर मेंस पर में होता है वो 100। 3 स्टेप में होता है ना, एक तो पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं 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 नहीं, उस तरह से देखो तो ये 4th फेज तक जाता है। चार हाँ। चार पार्ट में एग्जाम होता है। हम्म। बट वो 4 पार्ट में नेसेसरी हर उसमें बहुत सारी जॉब है ना। जो ग्रेड सी की जॉब है उनमें सेकंड मतलब 2 टीयर तक होती है, फर्स्ट सेकंड टायर तक होती है। ओके। जो ग्रेड बी की जॉब होती है उसमें 3rd टायर एंड 4th टायर भी आता है, जो स्टैटिक्स वाले होते हैं। स्टैटिक्स लेके आप कर सकते हो, फिर इसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उसके बाद होता है, यानी 4 फेज में तब हो जाता है। हाँ यानी सर, इंटरव्यू 4 भी फेज। रहता है वो भी रहता है। लेकिन अगर जिसमें जाते हो आप, अगर जो ग्रेड सी के जैसे इनकम टैक्स हुआ, सीबीआई हुआ, यस इनमें सर। जाते हो आप, तो इनमें आपके पास 100 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 200 मार्क्स का मैथ रहता है, 200 मार्क्स का इंग्लिश रहता है मेंस में। तो आपका जो इनकी कट ऑफ जाती है, बस प्री और मेंस आपका क्वालिफाई हो गया तो आपका समझो सिलेक्शन हो गया, ओवरऑल मेरिट में आ गया आप, तो आपका सिलेक्शन इनमें किसी न किसी जॉब पे हो जाएगा आपका। सर अगर तो आउट ऑफ 200 कट आउट कितना रहता है उसका? आउट ऑफ 200 अगर जाओ आप कट ऑफ, तो कट ऑफ उसका नहीं रहता है फिर, क्योंकि मेरिट बनती है ना उसकी।
दोनों मिला के मैथ और इंग्लिश की दोनों मिला के मेरिट बनती है, यानी 400 मार्क्स हो गया ना। अब प्लस प्री का भी मार्क्स आपका ऐड होता है, तो टोटल हो गए आपके 600। 600 में से अप्रोक्सीमेट मान लो कि 400 मिनिमम जाना ही जाना है। 350 100 450 500 तक जाना है मार्क्स आपका। ओके आपको इतना मान के चलो, अगर जाना है तो 450 तो मिनिमम आना है 600 में, क्योंकि यही आपके कट ऑफ जो होता है मेंस का ही कट ऑफ ना। अगर जो ओपन कैटेगरी का है ना उसका कट ऑफ 150 के आसपास जाता है, यस आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200 150 के आसपास जाता है। तो आप यही देख लो कि अगर प्री में इतना जाता है तो मेंस में कितना आता है। मेंस में अगर 400 का है ना तो 300 प्लस मार्क्स आपको आना चाहिए। 300 प्लस मार्क्स आपको आना चाहिए। अगर 300 से कम मार्क्स आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। अब दोनों अलग अलग पेपर होता है, इंग्लिश का अलग टाइम दिया जाता है 2 घंटे का, अब मैथ का अलग 2 घंटे का टाइम होता है। दोनों 100 क्वेश्चन होते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करता है। तो मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश से स्कोर हो जाता है, क्योंकि Okay. वो क्या होता है टाइम उनमें कम लगता है। 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, तो वो 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं उसको। लेकिन मेंस का क्वेश्चन जब मैथ का आता है तो मुश्किल हो जाता है, समटाइम टूट जाते हैं आपको। तो उसका रीजन क्या है कि ये जो है ना मेन क्या होता है, इसके कंसेप्ट पे होता है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्वेश्चन आप कोई बोलेगा मेरा क्वेश्चन क्लियर है मैं कर ले जाऊंगा, क्वेश्चन करने से आप कैसे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अभी एक स्टूडेंट था, उसका प्री हमेशा हो जाता, प्री हमेशा हो जाता, कम से कम सीजन में कुछ नहीं प्री निकाला हुआ 4 से 5 बार निकाला हुआ, और मेन से एक बार भी नहीं हुआ। रीजन जानते हो क्यों? तो उस पर एडवांस मैथ का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। जो आप लोग ये पढ़ रहे हो ना, वो डायरेक्ट बोलता था सर नहीं मेरे पास एडवांस मैथ बिल्कुल आता ही नहीं। एडवांस मैथ पे वो ध्यान भी नहीं देता, बस इसको लगता था कि चलो ठीक है अपना इस बार हो जाएगा अगली बार हो जाएगा। आप सोचो कि 50% जिसका वेटेज है, 50% जिसका वेटेज है उसको छोड़ के कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है? आप खुद नहीं होगा। पॉसिबिलिटी देखो। आप अगर 300 मैंने बोला प्लस मार्क्स चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश में 100 में 100 सही करके आओगे क्वेश्चन एंड दैट में 200 मार्क्स लेके आओगे इंग्लिश में, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। यस उसमें भी जरूर 2-4 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स आगे पीछे होंगे। आपने मैथ में पूरा 50% मैथ्स हटा दिया, यानी 200 के क्वेश्चन में 200 के मार्क्स में आपने 100 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन किया। अगर 100 मार्क्स का किया तो वो भी 100 मार्क्स पूरा नहीं आएंगे। आपने 300 किस बेसिस पर पहुंचे अब बताओ? अब तो पहुंच ही नहीं पा रहे हो 300 पे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। प्री में क्या हो जाता है कि मैंने बताया था, प्री में ये बार बार मैं बताता हूँ, प्री में ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, उनकी वजह से ऑप्शन हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है कि चलो मैथ से नहीं भी स्कोर हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि 150 लाना है। एक तो एक सब्जेक्ट तो वैसे ही गायब हो गया ना, क्योंकि 50-50 मार्क्स का होते हैं, 4 सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है। अगर 200 मार्क्स का होता है तो 150 मार्क्स ही चाहिए ना। 150 मार्क्स आपका आ रहा है ना प्री में, आपका सिलेक्शन 100% आप कट ऑफ से अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेंस में मिलेगा देने के लिए, आप अच्छे खासे कट ऑफ पे भी हो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो सोचो कि इसका मतलब एक सब्जेक्ट पूरा पूरा गायब हो गया ना 50 मार्क्स का। लेकिन सर मेन ऐसा नहीं, फ्री के बाद मेन में जाने के बाद तो मैथ्स तो रहेगा ही ना, उसमें तो कंपल्सरी। मैथ क्या हो जाता है, मैथ एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पड़ जाता है। दिक्कत है वहां पे भी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर इंक्लूडेड होते ना, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो बच्चों तो का जल्दी सिलेक्शन निकल होता है। जाते। लेकिन वहां पे क्या होता है, मैथ को अलग कर देता है, इंग्लिश को अलग कर देता है, यही 2 सब्जेक्ट करता है, और दोनों ही सब्जेक्ट का अप्रोक्सीमेट 300 प्लस आपका मार्क्स आना चाहिए 4 आउट ऑफ 400। तो प्रॉब्लम यहाँ फंस जाती है, अदर कोई इशू नहीं होता। क्लियर? तो ये चीज को ध्यान दो, किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते अगर रियल में जॉब करते हैं। ठीक है। सर इसका आंसर 0 या 1 आ रहा है, देखिए ना आप। 0 आ रहा है या 1 आ रहा है? ओके। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखने से क्या लग रहा है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब पूछ रहा है। ठीक है ना। अगर इससे थोड़ा भी फैमिलियर है तो हमें एक आइडिया है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला। तो देखो अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा? x cube plus x y y cube z। plus z cube divided by x y z। हाँ मतलब एलसीएम तो एक्स वाई जेड आएगा ना। हाँ सर। देखो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल तो एक्स बचा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, इसलिए जेड एक्स से जेड एक्स, वाई बचा, क्या हो जाएगा वाई क्यूब, y cube वाई क्यूब प्लस फिर एक्स वाई से एक्स वाई, यहाँ पे क्या हो गया जेड क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। तो आपको क्या क्या है इसके लिए मैंने क्या बोला, या तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। जेड हो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। अब देखो अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड में तीनों की वैल्यू अगर 0 हम पुट करते हैं तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, जो कि दिया भी हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड 0। 0 ऑप्शन तो ऐसे ही हमें दिखाई दे रहा है। अब अनदर ऑप्शन क्या पुट कर सकते हैं, x और y की z की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, तीनों इक्वल भी हो। x और y और z की वैल्यू ऐसी क्या वैल्यू पुट करोगे, तीनों इक्वल भी होना चाहिए, और वहां पुट करके देखो आंसर कौन सा आएगा। 1 पुट कर लो। चलो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 नहीं है। नहीं है। अब कोई बोलेगा सर x की वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू 0 रख लो, z की वैल्यू 1 रख लो, बट तीनों इक्वल फिर कहाँ हुए, नहीं होंगे तीनों इक्वल कहाँ हुए फिर, नहीं तीनों होंगे। इक्वल नहीं होना चाहिए, हमें तीनों इक्वल या तो होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन कौन मिलेगा तीनों इक्वल में, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, z की वैल्यू 0 रखो, तो तीनों 0 आ जाएगा। और वैसे भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हमारी एक कंडीशन है पहले से, समझ में आ गया होगा इसमें मुझे लगता फर्स्ट है। वाला ऑप्शन राइट है। हाँ फर्स्ट वाला इसका आंसर कौन सा होगा, 0 होगा, सिंपल सा। 0 0 अब देखो ये कितने सेकंड का क्वेश्चन है, आप खुद देखो। लेकिन अगर यही आपके पास आइडिया नहीं है किसी चीज का तो फिर ये क्वेश्चन काफी लेंथी सा हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर से सिंपलीफाई समझाओ करना आता है। सर। ओके 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 1 मिनट मैं समझा देता हूँ फिर से। देखो क्या दिया हुआ है, अगर इनका एलसीएम लेते हैं वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई का एलसीएम लेते हैं, एक्स वाई जेड एलसीएम मिलेगा, ठीक है ना। एक्स वाई जेड क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। अब एक्स वाई जेड में एलसीएम मिलेगा तो वाई जेड है ना, तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, बचा क्या एक्स, एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। इसी तरह जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, बचा वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई क्यूब। फिर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल 3xyz। इसके लिए भी जस्ट अभी कंडीशन मैंने बताया कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो या तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा, या तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको फॉलो करेगी, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये तीनों वैल्यू अगर सेम होनी चाहिए, तो हम तीनों वैल्यू क्या कर दिए, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू तीनों क्या कर दिए 0 रख दिए, x y z की वैल्यू 0 रख दिया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, अगर x और y z की वैल्यू अदर कोई वैल्यू पुट करते हो आप, तो वहां पे क्या हो जाएगा 27 का क्यूब होगा, समझ में आ गया होगा। सर ये वैल्यू कैसे पुट किया, नहीं समझा। वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, अपने मन से आप सोचो। आपने बोला कि चलो x की वैल्यू 1 रख लिया, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, ये तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। फिर अब तीनों की वैल्यू अगर सेम होनी चाहिए तो तीनों की वैल्यू यहाँ पे सेम रखोगे, तो यहाँ पे आप तीनों की वैल्यू क्या लेना चाहते हो, 1 लेना चाहते हो, मैंने 1 रख दिया है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा क्या। अब 3 का क्यूब कितना होगा 27। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑप्शन में है। नन ऑप्शन कब होता है कि जब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं फॉलो करता तब हम नन पे जाते हैं। बट ये हमारे पास समझा नहीं एपिक कि आपने कंडीशन 0 कैसे लिया। ये एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0। हाँ नहीं नहीं वो वाला नहीं, ये दो कंडीशन है पता है मुझे, बट ये ऑप्शन 0 कैसे लिया। तो आपको क्या क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो गई ना, नहीं समझा। नहीं सर नहीं समझा। ओके ऐसा सर करो, जो हमें कंडीशन condition- मिला है ना, हाँ उसमें रखेंगे 1 की वैल्यू तो भी आ रही है, x क्यूब प्लस वाई One- क्यूब प्लस जेड क्यूब, उसमें 1 रखेंगे तो भी 0 ही आएगा।
ओके, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। क्यूब में x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब जो हमको मिला है इज इक्वल टू 3xyz ना, यहाँ पे नीचे दिया कंडीशन अच्छा x इज अच्छा, इक्वल हाँ टू y हाँ, इज इक्वल ओके, टू z ऐसा। हाँ तब भी आएगा ये। देखो आपने इस कंडीशन को एक बार स्किप करो, आप ऐसा करो ना, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 रख दो, यानी x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0 हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ बराबर। राइट है ना? आपको क्या पूछा है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 का होल क्यूब, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0 हो गया। 3 इंटू 0 कितना होगा आप बताओ? 0 0। 0 का क्यूब कितना होगा? 0। समझा अभी? हाँ अभी समझा। ओके, पर 1 क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? मैंने कहाँ बोला कि नहीं रख सकते, ऐसा मैंने बोला क्या? हाँ, तो नन भी आंसर ना 27 आएगा तो नन को भी टिक कर सकते हैं। तो 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 पुट करने पर 27 आ रहा है ना। हाँ 27 आंसर आ रहा है, तो आंसर में नन भी दिया है ना। 1 दिया है तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब की वैल्यू पूछा ना आपसे। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, अगर आप इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। अब उस चीज को ध्यान दो ना, समझा क्या? हाँ सर 3 का क्यूब 27 आता है, तो आंसर 27 हुआ, तो ऑप्शन में नन भी दिया है ना। तो नन भी दिया है, लेकिन नन ऑप्शन कब होता है? जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तब आता है ना। ओके। हाँ, अब जैसे सपोज करो, अगर किसी चीज की वैल्यू अगर निकालना है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आ सकती है। जैसे क्या है, अगर मैं बोलूं कि चलो बताओ मुझे 2 इंटू 3 प्लस 1 बताओ, आप क्या बताओगे? 3 टू जा कितना होगा? 6, 3 टू जा 6 प्लस 1 कितना होगा? 7 आ गया। ऑप्शन में 7 ना देखिए, ऑप्शन में कई बार देखते होगे, ऑप्शन में ऐसे दे देगा 49 दे देगा, बी क्या कर देगा? 1 दे देगा, सी क्या कर देगा? 2 देगा, डी क्या देगा? नन दे दिया। अब 49 क्यों सही होगा? क्योंकि ये 7 का स्क्वायर ही दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया, ऑप्शन ले जाके आपको क्या स्क्वायर पे आपको ऑप्शन छोड़ रखा है। ऐसा सम टाइम आपको ऑप्शन आ जाता है, समझा आपने? तो हमें जब ऑप्शन कोई नहीं मिलता है तब हम अनदर चीज पे जाते हैं कि क्या किसी चीज में क्या किसी का क्यूब किया क्या, फिर थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो जाता है, फिर आपका रीजनिंग टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, और कोई बात नहीं। समझ में आया आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हो गया नोट वोट? यस सर। जिन रेफ कर दें। अच्छा, सेम क्वेश्चन सेम रिलेशन पे ना आप लोगों को सीजन 2012 में भी क्वेश्चन आया सेम चीज पे। अब देखो सेम चीज पे आया था ना, बिल्कुल सेम है। और सिमिलरिटी कितने लोगों को समझ में आ रही है वो देखेंगे अपना। क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ सेम चाय पे है, सेम क्वेश्चन है, बट चीजें थोड़ा सा चेंज किया हुआ। ऐसी चीजें चेंज करता है ना तो इतनी आपको पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना मुझे आना चाहिए। क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है, मैं कंसेप्ट क्लियर करना। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चीजें थोड़ा सा घूम फिर के आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? देखो क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई जेड जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? की वैल्यू क्या होगी? इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल, ऑप्शन देख लो आप लोग।
सर 3 3 आ रही है। ऑप्शन कितना है? ये 2012 में भी हुआ क्वेश्चन। आप खुद तो आप क्वेश्चन आप लोगों से खुद का अगर लग रहा है ना, खुद से ये क्वेश्चन देखो सीरियल में आया हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर खुद आप दे रहे हो ना, इसका मतलब काफी कॉन्फिडेंस आपके अंदर कि हाँ ये चीजें आपसे लग रही, सॉल्व हो रही। और जब आप करोगे क्लास तब तो मैं देखता हूँ उसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, क्योंकि पता चलता है हमें भी दिखाई। अब जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको कितना समझ में आएगा बताओ। एक तो एलजेब्रा का लास्ट चल रहा है और उसमें आप आ रहे हो जा रहे हो, किसी भी चीज को बीच में समझना तो मुश्किल है, क्योंकि हम पार्टी तो कोई कर नहीं रहे कि चलो बीच में आया आपने खाना खाया निकल लिया। एक आंसर आया 3, कोमल वर्मा। और किसी का 3 सर। 3 आ रहा है। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा स्टूडेंट, देखो इस बार क्या दिया था, इस बार कंडीशन दे दिया था कि x प्लस वाई क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल 3xyz। उस बार कंडीशन दे रखा था। इस बार का कंडीशन दे दिया उसको उल्टा वाला कंडीशन, यानी उससे जो कंडीशन निकल के आ रहा था ना उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब ये दे दिया है, इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू क्या 3xyz है ना। इसका तो यस मतलब यही सर। हुआ ना। यहाँ तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, अभी जस्ट अपने लिया था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड जेड क्यू डिवाइड बाई एक्स 3xyz, यही एलसीएम लिया था। अब एक्स वाई इसकी जेड वैल्यू आएगा देखा फिर। आपने, इतना वैल्यू क्या है 3xyz है, पुट कर सर दो। एक्स वाई जेड आएगा 3 नहीं आएगा। हाँ xyz डिवाइड बाई क्या होगा xy, कैंसिल होगा सम टर्म, क्या बचेगा बताओ। अब जो लोग नहीं रहेंगे क्या क्वेश्चन को समझ में आएगा बताओ। अब उनको सोल्यूशन भी दे दिया तो उनको ये भी नहीं समझ आएगा वैल्यू कहाँ से हो रही है, अरे ये ऐसे कैसे कर दिया सर ने, उसकी जगह एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू 3xyz। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ और सीखते हैं, ठीक है। देखो जो चीजें टफ होती है ना, जैसे फार्मूला टफ है, टफ इन द फार्मूला क्या है, बड़ा फार्मूला है, याद करना थोड़ा लर्न करना इसको मुश्किल है, तो इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देगा कॉम्प्लिकेटेड क्या क्वेश्चन है, बस आपको ऐसे देगा फार्मूला बैठा पाओ, बस आपको दिखाई दे हाँ ये फार्मूला है, बस इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन देगा ही नहीं वो। हो गया नोट। सर हाँ जी चलो अब कर दे, फिर हो गया तो। क्वेश्चन है इफ
x is equal to 2.143, y is equal to 3.425, and z is equal to 3 minus 5.56. फाइंड करना आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, जीरो, बी है 3xyz, सी है 6yz और डी है -3xy। ये क्वेश्चन को देखो, जीरो से एक मिनट कंडीशन दिया नहीं, एक्स प्लस अभी कैसे देखा सकते आप जीरो सर। जीरो ऑप्शन आ रहा है। ओके, और किसी का क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से आंसर दो। ओके, देखो अभी आप लोगों ने सीरियल का क्वेश्चन किया है, तो इसका क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। अब ध्यान से करोगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मिस्टेक करो तो अच्छा नहीं है थोड़ा सा। समझ में आ रही है? कुछ टेंशन मिला क्या? 6xyz आया, चेंज हुआ। ये आप लोगों को वहां पे पिन करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसका देखो वहां पे आपको पिन करने के लिए नहीं आएगा कि नहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना। अब क्या किया आप लोगों ने मिस्टेक, तो आप लोगों को ये ध्यान में नहीं आया कि यहाँ पे प्लस 3xyz है या -3xyz। यहाँ पे -3xyz था ना, तो ऑप्शन आपका राइट था। लेकिन आप सोचो एक कंडीशन दे के ये वैल्यू कैसे पूछ सकता है, क्योंकि ये तो दोनों सेम कंडीशन हो जाएंगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। कैसे पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकता। तो ध्यान दो थोड़ा सा चीजों को, आप लोगों को हर बार कोई पिन करने नहीं आएगा। अच्छा आप मिस्टेक करो तो थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन देखो, अभी जल्दीबाजी नहीं। अभी क्वेश्चन क्या किया करो आप लोग, आराम से किया करो। जब प्रैक्टिस करोगे ना खुद ऑटोमेटिक बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन ना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको जल्दीबाजी छोड़ो, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर देके आओगे। समझ में आई बात ना? क्योंकि आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा, जब कंडीशन दिया हुआ है xyz इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू क्यों दिया हुआ है? वैल्यू बस दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। अदरवाइज मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे जीरो आएगी, यहाँ से वैल्यू जीरो नहीं आएगी। जब जीरो नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे वो लोग? अच्छा, कुछ लोगों को और एक चीज समझ में आ सकती है। देखो एक चीज क्या समझ में आ सकती है कि देखो x प्लस वाई की वैल्यू में जेड के इक्वल है। ध्यान दो आप लोग, x प्लस वाई की वैल्यू में जेड के इक्वल है। हाँ सर। राइट है ना? अब वहां से देखो लोग जीरो बता देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड क्यू की वैल्यू क्या बता देंगे, फिर जीरो बता देंगे। कैसे पॉसिबल? समझ आ रही है ना? इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से भी दिया हुआ है x प्लस वाई। अगर ये कंडीशन नहीं भी दिया रहता, ये कंडीशन नहीं भी दिया रहता, इसने दे दिया है, अगर ये कंडीशन नहीं भी दिया रहता तो भी आपको कंडीशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0। तो आपको इस कंडीशन की जरूरत नहीं थी। कंडीशन की आप इसको इग्नोर करके जाओगे कि कंडीशन मेरे पास नहीं है, ऐसा आप मान के जाओगे मेरे पास कंडीशन नहीं है, मुझे इससे कंडीशन देता है। समटाइम ऐसा दे सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, ये वैल्यू पूछ दे। आपको ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है
कि यहाँ पे ई वैल्यू अगर नहीं देगा तो यहाँ से ई वैल्यू हमें दिखाई दे रही है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। यहाँ पे कंडीशन दिखाई दे रही है तो कंडीशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में ये भी देखा। दूसरी चीज यहाँ पे जानबूझ के इसने ना माइनस कर रखा है कि ताकि आप 0 बताओ, ताकि आप 0 बताओ इसका आंसर, क्योंकि अगर ये माइनस की जगह प्लस रहता ना तो कभी भी 0 नहीं आता। माइनस की जगह प्लस रहता तो इसकी वैल्यू पुट करोगे ना कभी भी 0 वैल्यू नहीं आएगी। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली बात है, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ से मैक्सिमम लोगों को क्या पार्ट चलेगा और क्या सोच सकते हो मैं बता रहा हूँ। ये एक बार x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, z की वैल्यू रखो, यहाँ से कुछ ना कुछ आंसर आएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू रखे कुछ आंसर आया, फिर क्या ऑप्शन में रखो x y z की वैल्यू रखो और उसका आंसर आएगा। उन दोनों आंसर मैच कराओ, क्या दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं क्या? अगर दोनों आंसर इक्वल आएंगे तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। ये आप क्या जाते हो ऑप्शन पे जाते हो तो आप ऐसे करते हो, ऑप्शन पे जाते हो तो ऐसे ही करते हो ना। तो Yes, यहाँ पे sir. दोनों कंडीशन ही हमारे लिए वैलिड नहीं, यहाँ पे दोनों में से कोई चीज वैलिड नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। तो हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होता है 3xy z। तो यहाँ से देखा जाए x प्लस वाई प्लस जेड क्यू की जगह पे क्या रखते थे 3xyz रखो, यहाँ पे 3xyz प्लस 3xy इज इक्वल टू कितना हो गया 6xy। नोट कर लो, वैल्यू भी इसीलिए इतना कंफ्यूज करने के लिए अच्छी सी वैल्यू दिया हुआ है ना, लोगों को कंफ्यूज हो रही इतनी बड़ी वैल्यू है। मैक्सिमम लोग तो पहले क्वेश्चन को छोड़ के स्किप कर देंगे, चलो आएंगे ना बाद में रखेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा है सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हमें पता है। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही आएगा, मैक्सिमम लोग ये करते हैं एग्जाम के टाइम पे, प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर में यही होता है। अरे तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ लोग तो लग जाएंगे उसी में वैल्यू पुटिंग में, कुछ टाइम वेस्ट करेंगे 2-3 मिनट, फिर आंसर नहीं आएगा उनका, फिर कहेंगे कि ऐसे छोड़ के चलता उन्हें टाइम वेस्ट हो रहा है। 3 मिनट टाइम वेस्ट होने के बाद उनको समझ में आता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद टाइम वेस्ट हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप लोग जाना, आप लोगों के साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, ये नॉर्मल सी बात है। वो 2-3 मिनट वेस्ट होता है तब लगता है अरे ये टाइम वेस्ट हो रहा है, पहले नहीं लगता। इसलिए किसी भी क्वेश्चन का लॉजिकली अगर सही अप्रोच लगाओगे ना तो क्वेश्चन का आंसर भी राइट आएगा, इजी तरीके से जल्दी आ जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। समझ में आ गया हो, नोट हो गया हो तो हम लोग कुछ और सीखे। हो गया है सर। हाँ सर। हो गया नोट, ओके। थोड़ा कुछ और देख लो आप लोग, समटाइम इससे भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, समटाइम आ जाते तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो क्वेश्चन और जल्दी आप लोग कर सकते हो। तो मैक्सिमम एक लेक्चर और लगेगा तो आप लोगों को अलजेब्रा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अलजेब्रा के बाद आप लोगों को क्या स्टार्ट करना है, एक बार आप लोग टॉपिक डिसाइड कर लेना कि मॉर्निंग बैच में क्या स्टार्ट करना है। वैसे भी ऑफलाइन का कुछ चल रहा है, अगर ऑफलाइन चलेगा तो हर एक ब्रांच का अपना अपना अलग एक शेड्यूल होगा, तो सिलेबस भी अलग अलग हो जाएगा। बट जब तक ऑनलाइन है तो उससे पहले आप लोग डिसाइड कर लेना कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, ठीक है। Okay, sir. चलो बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है? और डिग्री आप लोगों की ये डिग्री नहीं होती है कि हमने डिग्री ले लिया है, हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिया, हमने मेडिकल की ले लिया, हमने बीए की ले लिया, बीएससी के बीकॉम, ये सारी चीज डिग्री की बात है। यहाँ पे डिग्री अलजेब्रा में बात हो रही है, यहाँ पे अलजेब्रा में डिग्री की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ कि x के पावर 2, इसका मतलब क्या है, ये जो x का वेरिएबल के जो पावर होगा ना, ये आपका क्या बोला जाएगा, इसी को पावर को क्या बोलते हो आप लोग, डिग्री। Degree. यानी कितनी डिग्री है इसकी, 2 डिग्री। कितनी डिग्री है, 2 है। अगर यही x के पावर मैंने 3 दे दिया तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3. डिग्री हो गई कितना, इसकी डिग्री कितनी हो गई, समझ में आ गया। अगर मैंने ऐसा लिख दिया प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
इसकी डिग्री कितनी हो गई? हमेशा क्या देखना है? मैक्सिमम डिग्री। क्या देखना है? मैक्सिमम डिग्री। हम यहाँ पे आगे इसीलिए लिख देते हैं मैक्सिमम। हमें मैक्सिमम वाली यानी सबसे बड़ी वाली डिग्री की बात करनी है, तो कितनी होती है? 2। समझ में आ गया? एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 दिया। इसका मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? देखो एक्स के पावर 1 1, इसके पावर 1 1। तो हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल से नहीं मतलब, अगर इन दोनों मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हमें पता है कि पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई में हमें आइडिया है कि पावर ऐड होता है, ठीक ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारा पावर ऐड नहीं होता है, डिवीजन में पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में फिर से बताता हूँ कि पावर ऐड होता है। हमें बस ये देखना है कि कितने वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो सारे पावर को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ 2 वेरिएबल है 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल है हम 3 के अकॉर्डिंग, 2 वेरिएबल है तो 2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो डिग्री कितनी होगी इसकी? मैक्सिमम डिग्री। आप देख लो, इसके पास भी 2 आएगी, इसके पास भी 2 आएगी, 2 से ज्यादा आपको डिग्री नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या? अगर मैं ऐसे बोल दिया एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ जाएगी? 3। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ जाएगी? 3। अब देखो क्या है, यहाँ पे दो ही वेरिएबल, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तीनों मल्टीप्लीकेशन में, एक इसके पावर, एक इसके पावर, एक इसके पावर, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 हमारी क्या हो जाएगी इसकी डिग्री। समझ में आया? पहले डिग्री कैसे हम देखेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री देखना है, मैं एक्सप्रेशन लिख के बता दूं कि डिग्री इसकी कितनी होगी। डिग्री आपको समझ में आ रहा है? कैसे कल देखोगे, कैसे ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे इसका कैलकुलेशन करोगे डिग्री का? यस सर। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ये अभी कंसेप्ट है, ध्यान देना, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी बाकी चीजें फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखोगे कितना जल्दी क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन जिन लोगों को डिग्री कैलकुलेशन नहीं आएगा उन लोगों से क्वेश्चन भी उतना जल्दी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिन लोगों को अगर सही में डिग्री समझना है तो पहले डिग्री कैलकुलेशन बहुत टफ काम नहीं है। आपको मैं फिर से बताता हूँ, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है कितने वेरिएबल्स हैं। अगर वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है तो उनके पावर को ऐड कर दो, वही मैक्सिमम डिग्री आ जाएंगे। तो ध्यान देना, मैक्सिमम वाली डिग्री देखना है, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है? पावर सब्ट्रैक्ट होता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? पावर ऐड होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर से कोई मतलब नहीं होता, वहां पे एडिशन होता है ना सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। समझ में आई बात? जब अगर वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है तभी पावर ऐड होगा, जब वेरिएबल्स का डिवीजन है तभी पावर सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया क्या? डिवीजन का भी देख लो, मैंने ऐसे लिख दिया एक्स प्लस वाई जेड अपन ये भी तीनों वेरिएबल, चार जो 5 दिखाई दे रहा ना, ये 5 के 5 वेरिएबल्स है, कोई कांस्टेंट नहीं है। देखो इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, कितना आ गया? ऊपर आ गया 2 3 ना, और नीचे कितना आ गया 2। तो हमेशा ध्यान देना कि न्यूमरेटर पावर में से डिनोमिनेटर वाले पावर को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ गई? 1। 1। हमेशा आप लोग क्या करोगे कि न्यूमरेटर का जो भी पावर आएगा, यानी न्यूमरेटर का जो भी डिग्री आएगा, उसमें से डिनोमिनेटर की जो डिग्री आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फाइनल डिग्री मिलेगी। फाइनल डिग्री आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे। समझ में आया क्या? ये सारी चीजें अभी क्लियर हुआ क्या? चलो एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में मैं डिग्री से क्या बताना चाहता हूँ। तो पॉलिनोमियल का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है, पॉलिनोमियल हमने समझा है, पॉलिनोमियल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। उसी के टाइप में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन आप लोगों को बताया था, ठीक ना। लीनियर इक्वेशन मैं उसी के टाइम पे बताया था कि कैसे बनते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। तो पॉलिनोमियल के बारे में फिर से हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना देखना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, बस। समझ में आया? यस सर। रब कर दे इसको, क्वेश्चन देखें। हाँ सर। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तब बहुत इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया है ना आपने,
उसको ये कंसेप्ट अगर क्लियर रहता ना तो क्वेश्चन भी आप लोगों ने इसका फटाक दे करके बता दिया। क्वेश्चन इस ये क्वेश्चन फाइंड ए क्यूब बी प्लस डिवाइड बाय ए माइनस प्लस बी का क्यूब सी प्लस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी का क्यूब ए प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए सी माइनस बी। इसकी वैल्यू ऑप्शन में ए बी ए प्लस बी प्लस सी ऑप्शन देखो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ आप सभी को दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर देखो ए क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे तो बी में भी मल्टीप्लाई होगा, सी में भी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा पता? यस सर होगा। यस सर। तो जैसे ए क्यूब का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर डिग्री कितना हो जाएगा, इसका 3 और बी का 1, तो ऊपर कितना डिग्री बन रही है, 4 डिग्री बन रही है, क्या बताओ? सभी को ये दिखाई दे रहा है ऊपर 4 डिग्री बन रही है, सब में ऐसा दिखाई दे रहा है, एक में नहीं सब में दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब में डिग्री मैक्सिमम डिग्री 4 बन पाएगी न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में 4 डिग्री से बड़ी वैल्यू नहीं बन पाएगी। समझ में आया क्या? दिखाई दे रहा सभी को? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर की बात करें, अगर डिनोमिनेटर की इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम पावर कितना आएगा, 2 आएगा क्या? क्योंकि एक अगर दो नंबर है मल्टीप्लाई होंगे या तो स्क्वायर आएगा या तो दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी ना। एक किसका होगा, न्यूमरेटर की डिग्री, एक किसका हो गया, डिनोमिनेटर की, तो मैक्सिमम डिग्री कितना होगी, 1 + 1 = 2। आपका फाइनल डिग्री कितना बनेगी, क्योंकि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, तो क्या करते हो 4 - 2 करते हो क्या, इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, 4 - 2, यानी कि पूरे क्वेश्चन की जो डिग्री है वो कितना आ गई, पूरे क्वेश्चन की, पूरा क्वेश्चन जो है उसकी डिग्री कितना आ गई, फाइनल जो फाइनल डिग्री आएगी वही आपकी डिग्री होगी, तो कितना आ गई डिग्री उसकी, 2 आ गई, पूरे क्वेश्चन की मैक्सिमम डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। अब जैसे पूरे क्वेश्चन की मैक्सिमम डिग्री 2 आ गई ना, ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन की डिग्री 2 है वो ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन में डिग्री 2 है, आपका ऑप्शन राइट, तो आपको कौन सा मिला आपको, समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। यानी कि एक्सप्रेशन का क्वेश्चन का फाइनल डिग्री निकालना है और आपको ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में सेम डिग्री मिल रही है, वही आपका क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। बताओ हेलो समझ में आया क्या कोई का? हाँ सर, वो डिनोमिनेटर वाला कैसे निकाला आपने, वो बता दीजिए। डिनोमिनेटर का मतलब ये है, मैं एक को बताता हूँ, एक को बता देता हूँ, जैसे ए माइनस, क्योंकि दोनों का ऐसे ही है, सबका मतलब तीनों का ऐसे ही है, तो मैं एक को बताता हूँ। देखो क्या करोगे, एक का पहले ए में मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करना है, सब में मल्टीप्लाई, ए का फिर सी में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए इंटू सी हो, माइनस बी का ए में मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी इंटू ए होगा, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, अब बी का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू सी होगा। ये मल्टीप्लिकेशन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ये मल्टीप्लिकेशन ही आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ आप पहले, क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है, क्वेश्चन पूछना सबसे अच्छी है, लेकिन जैसे अब मैं पूछा कि ये इतना आएगा कि नहीं, उतना भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर उतना भी नहीं आया तो आप बोलोगे कि नहीं सर मेरे को इतना नहीं समझ, ये भी नहीं समझ, तो क्या करेंगे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे,
ठीक है ना। मैं ये चेक करूंगा कि आपको अगर इतना आ रहा है तो इसके आगे मुझे बताना है। समझ में आ रही बात ना। मैं इसलिए आप लोगों से पूछता हूँ अच्छा इतना होगा कि नहीं। अगर इतना होगा तो इसका मतलब आपको इसके आगे बताना है, उसकी उतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, तब इसकी डिग्री कैलकुलेट करोगे। मैंने बोला क्या मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसका पावर कितना 1, इसका पावर 1, इसका पावर भी 1। देख लो किसी भी एक्सप्रेशन के, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, डिग्री कितना आ रही है 1 + 1 आ रही है क्या 2? 1 + 1 ही आ रही है क्या 2? हाँ। समझा डिनोमिनेटर में कैसे डिग्री 2 आई? समझ में आया सभी को? ये अभी भी किसी को डाउट है बताओ? क्लियर हुआ सभी को? सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ क्या? अब आप लोगों की वॉइस ही नहीं आ रही है। क्लियर हुआ नहीं हुआ सर? नहीं क्लियर हुआ तो बताओ नहीं क्लियर हुआ है। हो गया क्लियर से ये बता दो, रिप्लाई दे दो भाई। इतना तो आसान कर सकते हो ना आप लोग। क्या हुआ, किसी का कोई रिप्लाई नहीं? हम्म, हेलो, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है सर। तो फिर इतना मौन धारण क्यों किए हो आप लोग? क्या मतलब कि आपसे बोलना बंद है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं नहीं बोलने वाला आप लोगों का व्रत चल रहा है, ऐसा फास्ट चल रहा है, उपवास चल रहा है आप लोगों का? रब करो इसको, हाँ। हाँ सर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ऐसे शांत बैठे हो जैसे लग रहा है ना कि कुछ टाइम बाद उपवास नहीं होता। जो लोग उपवास किए रहते हैं उनको, अब वो कौन सा उपवास होता मुझे भी नहीं ध्यान में, बट मुझे इतना पता है कि कुछ लोग ऐसा उपवास करते हैं वो बोलते नहीं पूरे दिन, वो पूरे दिन भर पूरी रात, एक दिन तो 24 आवर्स वो ना बोलेंगे ही नहीं। आप लोग तो 2 आवर्स के लिए ही उपवास कर लेते हो, कभी कभी 2-4 मिनट के लिए कर लेते हो। ऐसे उपवास करने से सीजन में कोई फायदा होने वाला है नहीं, एक्चुअली सही बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये b - c का होल स्क्वायर डिवाइड बाई c - c a माइनस प्लस b c - a का होल स्क्वायर अपार a माइनस b b माइनस c प्लस c माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई b माइनस c माइनस a। ऑप्शन है ये ऑप्शन है, ए ये ऑप्शन राइट है। और किसी का, और किसी जी। स्टूडेंट का ए आ रहा है? ए आ रहा है सभी का? कितना आया आंसर, एक या दो? एक लोगों का आया अभी दो? ए, 2 लोगों का। 2 लोगों का आंसर। हाँ 2 लोगों का आंसर ए आया। और लोग क्या कर रहे हैं? ए सर। ए, वेरी गुड।
ए आ रहा है ना। अब इसका ऑप्शन ए आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है। इसका स्क्वायर करोगे सिंपल सी बात, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे ना तो यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा पक्का से। इसका मैक्सिमम पावर, इसका होल स्क्वायर मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा आपके पास 2 मिलेगा। और जब ए से मल्टीप्लाई कर दोगे एक और वेरिएबल से, एक पावर और इंक्रीज होगा, दैट में ऊपर कितना पावर बन गया, 3 पावर बन गया क्या। नीचे देखो, नीचे पावर 2 बनेगा क्या, अभी तो ऐसा क्वेश्चन Yes, हमने sir. देखा है। इसका पावर 2 तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और 1 किसका पावर है ए का, और किसी का नहीं। इसका 0 पावर है, इसका 2 पावर है, उसका 3 पावर एंड 3 डिग्री। समझा क्या। तो ऐसे क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आंसर आ गया। हाँ, तो इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि आप लोगों को, ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये कंसेप्ट अप्लाई कर, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था इसे अप्लाई कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आप लोगों को हेल्प मिल जाए। ये सब सर ट्रिक है। सर जब ये सब पावर वाले क्वेश्चंस आएंगे तभी हम लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं क्या? पावर लेवल को क्वेश्चन अलजेब्रा में कौन सा नहीं आया बताओ। तो ये ट्रिक कभी अप्लाई करने का? ये ट्रिक आपको अप्लाई करोगे, समटाइम मैच करेगा, समटाइम मैच नहीं कर सकता है, ऐसा है मेरे कहने का मतलब है। अप्लाई करने में कितना टाइम जाएगा आपका। आपको अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ऐसे ऐसे तैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, तभी आप अप्लाई करो, अदरवाइज अप्लाई मत करो। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले आते हैं, ऐसा कुछ करके आता है तो मत वहां पे अप्लाई मत करो। इसका देखो, आप उस तरह से अप्लाई मत करो। वो जब आता है ना मैक्सिमम, तो वो तभी अप्लाई करो, अदरवाइज मत अप्लाई करो। इसका आंसर किसी का नहीं आया। सर ए। ए, वेरी गुड। और किसी स्टूडेंट का। और किसी का आंसर नहीं है इसका। ऐसा क्या हो गया इस क्वेश्चन में। इसमें ऐसा क्या मैंने दे दिया। देखो क्या होगा, इसका होल क्यूब ओपन करोगे, आपको ओपन तो करना नहीं है, बस देखना है। अगर इसका होल क्यूब ओपन करोगे तो एक बार ए का क्यूब प्लस बी इंटू बी का क्यूब तो आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। आएगा ना। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, यानी पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो कितना होगा 3 + 3 कितना होगा 6 हो जाएगा ना। यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मैक्सिमम पावर यहाँ से 6 आएगा। यहाँ से कितना आएगा 3 + 3, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे, यानी सब जगह 6 आ रहा है क्या। यस सर। सभी जगह 6 आ रहा है क्या। इसका मतलब ऑप्शन में देख लो,
देखो 1 2 3 यहाँ से 3 पावर तो मिल गया। आई 3 बार ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ए बी सी आएगा, कहीं ना कहीं तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। और जब तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 3 पावर वहां से, जैसे ए बी सी यहाँ से 3 पावर है, 3 पावर यहाँ से, टोटल कितना हो जाएगा 6 पावर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 पावर है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 3 पावर, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 3 पावर। 6 पावर केवल ऑप्शन ए में आ रहा है, अदर किसी में नहीं आएगा। समझा क्या? यस सर। देखो ये सब ओरल क्वेश्चन है, ओरल मैं बता रहा हूँ। किसी को इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है, समझा सकता हूँ, कोशिश करूंगा समझाने का, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन कोई इतना बड़ा सा नहीं। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके, क्योंकि मैं तो ये सोच के करा रहा हूँ इसको कि सिंपल है, ठीक है। अब कुछ लोगों को हार्ड लग रहा है तो वो बताएं तो इसको सिंपल बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको हार्ड मान के चलोगे आप लोग, तो हार्ड मान के चलोगे तो सिंपल तो नहीं। चलिए क्वेश्चन और करो। इफ x upon y plus z upon w find x to the power m plus y to the power m plus z m plus w power m divided by x power minus m plus y power minus m plus z के पावर माइनस है प्लस w के पावर माइनस m की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 1, बी ऑप्शन है x अपन y, सी ऑप्शन है x y z w के पावर m, डी ऑप्शन है x y z w के पावर m by 2। सर 1। 1 आ रहा है, एक ऑप्शन 1 आ रहा है, और किसी का? और किसी का? सर 1। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि आप लोगों को डिवीजन वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसकी वजह से 1 आ रहा है, अदरवाइज 1 तो आने का कोई चांस नहीं। सर वो x रेज टू माइनस m मतलब 1 अपॉन m होगा ना, 1 अपॉन x रेज टू m होगा। आप जानते हो ना कि जब नीचे पावर माइनस आता है, जैसे नीचे है डिग्री तो ऊपर ले जा रहा हो तो माइनस हो रहा है ना, ऊपर ले जाओगे तो माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और किसी का? जैसे क्या है क्वेश्चन ये है, अगर मान लो हमने क्या किया था, x के पावर m है, नीचे भी माइनस m सब है, तो क्या करोगे, m को माइनस माइनस m करोगे कि नहीं करोगे बताओ? यस सर करेंगे। m माइनस m ही करोगे ना आप लोग, तो माइनस m करोगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस माइनस क्या होगा, प्लस m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2m बचेगा क्या, यानी अब पावर की डिग्री कितना आ रही है, 2 आ रही है ना, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री आएगी, यहाँ पे देखो तो 4 आ रहा है, 1 2 3 4 m आएगा, यहाँ 4 m आएगा क्या, यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी, 4 m आएगी ना। यस सर। यहाँ पे आ रही है 4 m by 2, 4 m by 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे 2 m बचेगा क्या यहाँ पे? यस सर। यस सर। ऑप्शन कौन सा? समझ में आया सभी को? सर मैंने गलत किया, मैंने यहाँ पे x और y देखा था, x और y की डिग्री 1 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो इसीलिए सबको x की डिग्री 0 रख दिया, x से 0 0 करके ऐसे 4 आया, ऊपर 4 नीचे 4, तो 4 by 4 1 ऐसा कर दिया था। तो आपने तो ये माइनस m को ऊपर लेके होगा ना। नहीं सर यहाँ पे देखिए कंडीशन में दिया ना x बाय
x upon y is ओके, equal to अच्छा z upon w। अच्छा, हाँ, ये कंडीशन में देखा देख लिया था। आपने, कंडीशन में देख लिया। ओके, नहीं तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो ये पूछा आपने, क्या किया था? सर मैंने जो x रेस टू माइनस m है ना उसको 1 अपॉन x रेस टू m दिया, तो मैंने m अपॉन m करके 1 लाया। नहीं तो 1/x होता है, तो जब उसको रिवर्स करोगे तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ आप इसको लिखोगे 1/x लिखोगे, तो जब इसको रिवर्स करोगे तो x ऊपर ही जाएगा ना। हाँ सर। तो समझ में आया आप लोगों को? तो थोड़ा इसका पार्शियल डिग्री बताऊंगा मैं, पार्शियल डिग्री इन द सेंस, मान लो जैसे ये ही आ गया, ये सेम क्वेश्चन आ रहा है, ये भी m/2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 24 दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो 3 दिया हुआ है। अब ये सही होगा कि ये सही होगा, राइट है ना? डिग्री से तो समझ में आ रहा है, दोनों ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई है, तो कैसे करेंगे उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए Yes, इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते फिर कंटिन्यू करते। ओके स्टूडेंट, ओके, फिर थैंक यू क्लास, बाय बाय, thank you so much, sir। थैंक यू।